Hello everyone, in today's session I am going to guide you through some of the most important and beginners friendly tool in Adobe Illustrator. This is the part 1 of your creative journey. Let's begin by creating a artboard and setting up a custom sheet. Like one more thing I just would like to say कि that is totally up to you कि आपको कैसा शीट क्रिएट करना है. आपको रेडीमेड शीट लेना है या आपको अपना कस्टम मेड शीट क्रिएट करना है. अगर आपको रेडीमेड शीट लेना है, हो सकता है कि जब आप पहली बार ओपन करें अपना एडोब इलस्ट्रेटर तो आपको यहाँ पर रिसेंट में कुछ भी नज़र नहीं आए. तो आपको क्या करना है, प्रिंट में जाना है. प्रिंट में जाने के बाद यू नीड टू सेलेक्ट अ स्पेसिफिक शीट जिस पर भी आपको काम करना है. Like I usually work on A4 or either A3 and it depend कि like मेरा purpose क्या है. So right now I am going with the A4 and यहाँ पे already like जैसे ही A4 को select किया यहाँ पर preset details आ जाएंगी. कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है. One is orientation, ये same रहेगा जैसा है as it is. Orientation we usually work on landscape mode. ओरिएंटेशन एक पोर्ट्रेट होता है, एक लैंडस्केप होता है, तो वी यूजुअली वर्क ऑन दिस. तो वी विल गो विद दिस एंड इट्स योर कॉल लाइक कितने नंबर ऑफ आर्ट बोर्ड्स आपको चाहिए. आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग नंबर ऑफ आर्ट बोर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं. कलर मोड विल बी लाइक जो है रिजोल्यूशन विल बी 300 ppi. अब अच्छा रिजोल्यूशन में कुछ चीज़ें हम लोग समझते हैं. हाई रिजोल्यूशन, मीडियम, स्क्रीन एंड 36. I usually work on high और a medium. अब आप लोग का अगर लैपटॉप हाई पे सपोर्ट नहीं करता है तो आई वुड सजेस्ट गो विद अ 150. लेकिन 150 से नीचे मत जाइएगा. क्या होता है कि जब हम कोई भी आर्ट वर्क बना रहे होते हैं इलस्ट्रेटर पर एंड उसको फिर हमें एक्सपोर्ट करना होता है फोटोशॉप में, 150 150 रिजोल्यूशन के नीचे बनाया हुआ आर्ट बोर्ड बहुत बार पिक्सलेट करने लगता है. तो लाइक आपके लैपटॉप के रैम के ऊपर डिपेंड करता है एंड आपका पर्पस क्या है उस चीज़ के ऊपर भी डिपेंड करता है. बट आई वुड सजेस्ट स्क्रीन और 336 ppi थोड़ा सा इग्नोर करिएगा. इधर वर्क विद हाई और इधर वर्क विद मीडियम एंड ऑल टोटली डिपेंड्स. और बाकी सब कुछ डिपेंड करता है आपका पर्पस क्या है. ये सब चीज़ें सेट करने के बाद आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो. तो दिस इज हाउ यू विल गोइंग टू क्रिएट योर शीट A4 साइज. नाउ लाइक अगर अब आपको कस्टम मेड शीट क्रिएट करनी है, व्हाट आई मीन बाय कस्टम मेड, फाइल न्यू. अब यहाँ पर आपको किसी कंपनी ने या किसी पर्टिकुलर ने आपको बोला है कि मेरे को इस हाइट और इस विड्थ का मेरे को आप बना कर दीजिए. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए वर्क कर रही हूँ और वहाँ एक फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए वर्क कर रही हूँ. तो व्हाट दे जस्ट सेड कि मेरे को एक 5x5 का एक सॉच तैयार करके दीजिए. तो 5x5 इंचेस का एक रिपीटेबल सॉच अगर तैयार करना है तो आप लोग कैसे कर सकते हो, वो चीज़ यहाँ पे आप सेट कर सकते हो. लाइक मैं यहाँ पहले तो इंचेस में कर लूँगी एंड मेरे को 5x5 का चाहिए तो आई विल जस्ट press 5 over here and sorry 5 over here. This is the like square. और अगर आपको हाइट ज़्यादा चाहिए तो यहाँ पे आप इंक्रीज कर सकते हो. लाइक मेरे को अगर 10 चाहिए, 10 एज अ हाइट एंड 5 एज अ विड्थ, तो ऐसे भी क्रिएट कर सकते हो. अगर कभी भी किसी के लिए बना रहे हो सोशल मीडिया किसी के लिए तो रिजोल्यूशन हाई रखिएगा. एंड दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट 5 एंड 10. अब यहाँ पर पहले तो स्क्वायर था तो ओरिएंटेशन सेट करने का कोई नीड नहीं था, बट अब ओरिएंटेशन यहाँ पे हम लोग सेट कर रहे हैं. अगर पोर्ट्रेट चाहिए तो ये ऐसा हो जाएगा और वरना ये वाइस वर्सा. जस्ट क्रिएट. दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट योर custom made sheet. Once you are done, so this is the basic interface of Adobe Illustrator. So this is the basic interface of Adobe Illustrator. यहाँ पे पॉसिबिलिटी ऐसी भी हो सकती है कि आप जब स्टार्ट कर रहे हो या जब आपने पहली बार इलस्ट्रेटर ओपन किया हो तो यहाँ पर बेसिक मोड में हो आप, जिसमें जहाँ पे आपको टूल्स बहुत कम दिखाई देंगे. तो क्या करना है, इस 3 डॉट्स पर क्लिक करना है एंड सिंपली जस्ट क्लिक ऑन दिस 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 आइकन एंड
इंस्टेड ऑफ बेसिक गो फॉर एडवांस। जैसे ही आप एडवांस पर क्लिक करोगे यहाँ पे बहुत सारे टूल्स एक्टिव हो जाएंगे। तो आज हम लोग कुछ बेसिक टूल्स की बात करेंगे, जैसे कि दिस इज सिलेक्शन टूल, दिस इज डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। राइट नाउ आई डोंट हैव एनी स्टफ ऑन माई कैनवस एंड मेरे को अपने कैनवस पे भी लाइक ऑब्जेक्ट पिक्चर या कुछ भी लेकर आना है, तो कैसे लेकर आएंगे? फाइल पे जाना है, प्लेस पे क्लिक करना है एंड जस्ट सेलेक्ट एनी ऑफ द ऑब्जेक्ट जो भी आपको चाहिए। लेट्स गो विद like we are going with this. Select this and place. आपको जहां पर भी प्लेस करना है, जस्ट सिंपली क्लिक, यू विल गोइंग टू गेट द ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर अगर इस ऑब्जेक्ट को, इस पिक्चर को अगर आपको कहीं पर भी मूव करना है, तो आप किस टूल की हेल्प से करोगे? दिस इज योर फर्स्ट टूल, सिलेक्शन टूल। इसको सेलेक्ट करके, इस पर्टिकुलर टूल से इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके आप कहीं पर भी मूव कर सकते हो। अब मेरे को इस ऑब्जेक्ट को रीसाइज करना है, इस पिक्चर को रीसाइज करना है, तो मैं कैसे करूंगी? शिफ्ट के साथ क्लिक करके ड्रैग करेंगे, ये ऑब्जेक्ट रीसाइज हो जाएगा। अब रीसाइज करने के बाद मेरे को अगर इस ऑब्जेक्ट के पेटल्स को आउटलाइन करना है या लाइक मेरे को ये पेटल्स ड्रॉ करनी है, तो मैं कैसे करूँगी? दो चीज़ें पहले ध्यान रखनी है। यहाँ पर आपको फिल और स्ट्रोक देखना है, आपके इस फिल में और स्ट्रोक में क्या है। दिस इज फिल, दिस स्क्वायर इज फिल एंड ये जो हॉलो स्क्वायर है ये आपका स्ट्रोक है। आप जिस पर भी क्लिक करोगे वो पर्टिकुलर चीज़ एक्टिव हो जाएगी। आपको जो कलर चाहिए वो कलर आप इजिली ले सकते हो, या फिल में जो कलर चाहिए वो कलर आप ले सकते हो, ये आपका कॉल है। अब कलर लेने के बाद अगर कलर को स्वैप करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, एंड अगर ब्लैक एंड वाइट चाहिए तो यहाँ पर डिफॉल्ट चाहिए तो आप यहाँ पर क्लिक करके एक्टिव कर सकते हो, ये आपका कॉल रहेगा। मेरे को अभी फिल की ज़रूरत नहीं है तो मैं फिल को बंद कर रही हूँ, सिर्फ स्ट्रोक एक्टिव कर रही हूँ। अब मेरे को पेटल्स बनाने हैं। पेटल्स बनाने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगी? अपने ऑब्जेक्ट को कंट्रोल 2 के साथ लॉक करूँगी। अब यहाँ पर हमारे पास दूसरा इंपॉर्टेंट टूल आता है, दैट इज योर पेन टूल। पेन टूल एक बहुत बेसिक टूल है बट इसका रोल बहुत बड़ा है। क्या करना है? पेन टूल लेना है। यूजुअली क्या होता है ना, मैंने स्टूडेंट्स को देखा है, वो लोग क्लिक क्लिक एंड ड्रैग इस तरीके से अपने ऑब्जेक्ट को आउटलाइन करते हैं, बट आई वुड सजेस्ट आप लोग ऐसे मत करिए। द रीजन इज टाइम टेकिंग प्रोसेस है और आईज में भी पेन होता है जब हम लोग ज़्यादा वर्क कर रहे होते हैं। तरीका गलत नहीं है बट येस इसके साइड इफ़ेक्ट्स और टाइम टेकिंग है, और बीइंग अ फ्रीलांसर आई वुड सजेस्ट टाइम टेकिंग वाला काम हमें कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे क्लिक करिए और हर उस पॉइंट पर क्लिक करिए जहाँ पे आपको लगता है कि आपको फोल्ड देना पड़ेगा, लाइक एक कर्व देना पड़ेगा। तो अभी इस तरीके से मैंने आउटलाइन करा है। अब आप कहोगे ये पेटल तो है नहीं, इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस पेटल नहीं है। तो अब इसको हम कैसे शेप करेंगे? पेन टूल को आपको लॉन्ग प्रेस करना है, इसमें एक टूल आता है एंकर पॉइंट टूल, इसमें एक टूल, इस पर्टिकुलर टूल को सेलेक्ट करना है, एंकर पॉइंट टूल को। इस पर्टिकुलर एरिया पर लाइंस के सेंटर में इस तरीके से क्लिक करके ड्रैग करके अपना सेंटर पे मतलब लाइक कर्व सेट करना है। लुक नाउ इन अ सिमिलर वे अगर अब मेरे को दूसरा पेटल बनाना है तो मैं यहाँ पे पहले कलर चेंज कर लूंगी। पेन टूल लिया अभी मैंने, अब नेक्स्ट बनाना है तो यहाँ पे क्लिक, कम से कम एंकर पॉइंट्स में ध्यान रखिएगा, कम से कम एंकर पॉइंट्स में आप इस पर्टिकुलर शेप को बनाएं। एंकर पॉइंट टूल लिया अगेन एंड अगेन इसको हम शेप दे देते हैं। जो लाइन यहाँ पर ऐसे ओवरलैप कर रही है इसको इग्नोर करिएगा, द रीजन इज ये बाद में एडजस्ट हो जाएगी। अब एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अब यहाँ पर मेरे को थोड़ा सा कर्व वगैरह एडजस्ट करना है, तो मैं वो किस टूल की हेल्प से करूँगी? फिर हमारे पास नेक्स्ट टूल आता है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। आप स्पेसिफिक एरिया को सेलेक्ट करिए, क्लिक करके ड्रैग करिए, जिस भी पर्टिकुलर पॉइंट को एडजस्ट करना है उसको आप इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हो।
इवन यू हैव हैंडल्स, ये जो हैंडल्स हैं ये भी आपको हेल्प कर सकते हैं एडजस्ट करने में शेप्स की। और ये एक्टिव कैसे होंगे ये हैंडल्स? डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से। आप जिस भी पॉइंट के ऊपर डबल टैप करोगे वो उस पर्टिकुलर पॉइंट का हैंडल एक्टिव हो जाएगा। जैसे कि ये देखिए, इस पे क्लिक करा तो इसके हैंडल्स एक्टिव हो गए। दीज हैंडल्स आर वेरी हेल्पफुल। एंड जहाँ पर भी जिस भी पर्टिकुलर पॉइंट में लग रहा है कि ये थोड़ा पॉइंटेड है या कुछ है, तो इस छोटे सर्कल की हेल्प से आप इसको कर्व में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, नाउ जस्ट सेलेक्ट दिस पेटल एंड इसको स्ट्रोक से फिल में कन्वर्ट कर दीजिए। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, अच्छा एक इंपॉर्टेंट चीज़ और मैं बताना भूल गई, यहाँ पर बाय मिस्टेक ये ज्वाइन होना रह गया है, तो इसको ज्वाइन कैसे करेंगे? डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इस पॉइंट को सेलेक्ट करिए, शिफ्ट के साथ इसको सेलेक्ट करिए, राइट क्लिक कर कर ज्वाइन कर दीजिए। और जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट लग रहा है, मतलब अगर आपको कोई पॉइंट डिलीट करना है, जैसे जैसे मेरे को अभी यहाँ पर ये पर्टिकुलर पॉइंट एक्स्ट्रा लग रहा है, तो डिलीट एंकर पॉइंट की टूल की हेल्प से इसको हम डिलीट कर देंगे। एंड अगर कभी ऐड करना है तो आप ऐड एंकर पॉइंट टूल की हेल्प से ऐड कर सकते हो। ये आपका कॉल रहेगा, ये आपको कैसे एडजस्ट करना है। ओके, अब मैं इसको भी फिल में कन्वर्ट कर देती हूँ, इस पेटल को। अब एक चीज देखिए, एक पेटल मेरे को ऑरेंज पेटल ऊपर चाहिए एंड ब्लू पेटल ऑरेंज के लाइक बैक में चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, मैं सबसे पहले ऑरेंज पेटल को सेलेक्ट करूंगी एंड राइट क्लिक, अरेंज, ब्रिंग टू फ्रंट। इसी तरीके से आप बाकी के पेटल्स भी बना सकते हो। सो एक अभी हमने क्या क्या टूल्स कवर करे, वन इज सिलेक्शन टूल, वन इज डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, फिर पेन टूल, ऐड एंकर पॉइंट टूल, डिलीट एंकर पॉइंट टूल एंड एंकर पॉइंट टूल। बाकी के मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी। थैंक यू। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर नेक्स्ट पार्ट।